एहसान टीवी के देखने वाले मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक़ रखने वाला एक साइंसदान जो अल्लाह ताला की ज़ात से मुनकिर था, बड़े बड़े मुसलमान उलमा के साथ उसने बहस व मुबासा किया, लेकिन वो उसको कायल ना कर सके। मगर एक गरीब सब्जी फरोश के एक जुमले ने उसकी ज़िंदगी की काया पलट दी। उस गरीब और मामूली से दिखने वाले सब्जी फरोश ने उसको ऐसा क्या कहा कि उस साइंसदान की ज़िंदगी में यकदम से ऐसी तब्दीली आ गई और वो मोहलद कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल एहसान टीवी पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुनिया में अक्सर ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिनको सुनकर इंसान का दिमाग सुन हो जाता है। ऐसे वाकयात अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और दानाई की तरफ इशारा करते हैं। बाज़ औकात अल्लाह पाक इस्लाम के दुश्मनों से ऐसे ऐसे काम लेता है जिससे वो इस्लाम के दुश्मन कलमाए हक पढ़ लेते हैं और इस्लाम के लिए ऐसे काम करते हैं जो पैदाइशी सच्चा मुसलमान भी नहीं कर सकता। ऐसी ही कहानी भारत से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान डॉक्टर हरीश कुमार की है, जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का मुनकिर था और हर फॉर्म पर उसने लोगों को मुसलमानों और अल्लाह ताला की ज़ात से मुतनफ़िर करने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने कई बड़े बड़े मुस्लिम उलमा कराम के साथ मुनाजरे किए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे बड़े आलम दीन भी उसको कायल ना कर सका। मगर हिदायत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब तक वो किसी को हिदायत नहीं बख्शता तो फिर नसीहत करने वाला पैगंबर ही क्यों ना हो, सामने वाला हिदायत नहीं पाता। भारत से ताल्लुक रखने वाला डॉक्टर हरीश कुमार मुसलमानों से हमेशा एक ही सवाल करता था कि मरने के बाद अगर पता चले कि नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला का वजूद ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? ये रोजा, नमाज और दीगर सारे नेक आमाल किस काम के होंगे? इसका ये अजीब सा सवाल सुनकर हर कोई परेशान हो जाता था और उसको तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाता। हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भर्ती हो गया। उसने अपनी पीएचडी की डिग्री लंदन से हासिल की। अपनी पढ़ाई के दौरान वो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के लेक्चर सुनता था, जिनसे वो इतना मुतासिर हुआ कि अल्लाह ताला के वजूद का मुनकिर हो गया। हरीश कुमार अपना वाकया कुछ इस तरह बयान करते हैं कि 2005 की बात है, हमारे घर में एक मुसलमान सब्जी फरोश रोजाना सब्जी देने आया करता था। एक दिन जब वो सब्जी देने आया तो मैं घर पर ही था। मैंने उसके साथ अल्लाह ताला के वजूद पर बहस छेड़ दी। काफी टाइम उससे बातें करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक सीधा सादा सा इंसान है। मैंने उसको बहुत समझाया कि कब्र, आखिरत और सजा व जजा की फिक्र छोड़ दो, ये सारे मज़ाहिब कुछ भी नहीं हैं। हरीश कुमार बताते हैं कि वो सब्जी फरोश गौर से मेरी बात सुन रहा था और मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि मेरी बातों ने उसके दिल पर असर कर दिया है। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि वो सादा सा दिखने वाला इंसान मुझे ऐसी बात कहने वाला है जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और उसकी बात का जवाब दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स और साइंसदानों के पास भी ना होगा। सब्जी फरोश ने जाने से पहले मुझे मुखातिब होकर कहा कि डॉक्टर साहब, आपने खुद बताया कि खुदा का वजूद नहीं, कब्र, सजा व जजा एक ड्रामा है। जब अल्लाह ताला का वजूद ही नहीं तो अजाब कौन देगा? जबकि साइंस इंसान के मरने के बाद पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताने से बिल्कुल कासिर है। अब यहाँ दो ही इम्कानात हैं कि अल्लाह ताला का वजूद है या नहीं। अगर मरने के बाद मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का वजूद नहीं तो हम दोनों बराबर होंगे। अगर अल्लाह ताला का वजूद हुआ तो आगे जाकर आप पकड़े जाएंगे, आपको अल्लाह ताला के अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। अब आप खुद बताएं, दोनों सूरतों में फायदे में कौन रहेगा? इसीलिए बेहतर है कि अल्लाह को मान लें और उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। उसका कुरान भी इंसान को सीधी राह पर चलने को कहता है और अगर वह लफ्ज को छोड़कर आप अपनी सोच को साबित करके दिखाएं। हरीश कुमार बताते हैं कि मैंने सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन उस सब्जी फरोश के जाने के बाद मैंने सोचा उसके इन इम्कानात की तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में ही अल्लाह ताला को मानने वाला ही फायदे में है। जो काम बड़े बड़े उलमा ना कर सके वो एक सब्जी फरोश ने करके दिखाया। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। एक पीएचडी डॉक्टर को एक अनपढ़ सब्जी फरोश ने लाजवाब कर दिया। हरीश कुमार ने मजीद बताया कि मुझे दुनिया के हर मजहब के बारे सब कुछ मालूम था। डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स भी सुना करता था और ये भी सुना था कि कुरान
कुरान मजीद जैसे नाजिल हुआ था। 1400 साल गुजरने के बाद उसमें एक जेर जबर का फर्क नहीं आया, ये वैसे का वैसा ही है। इंग्लैंड में एक क्रिश्चियन स्कॉलर से इस बारे पूछा तो उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि कुरान मजीद अपनी असली हालत में मौजूद है, उसमें आज तक कोई रद्द बदल नहीं किया गया। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज मुझे और मेरी फैमिली को मुसलमान हुए 15 साल हो गए हैं। मैं दीन इस्लाम की लोगों को दिन रात तबलीग करता हूँ और मेरी 3 बेटियां हाफिज कुरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी तरह से सुकून में हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों, तकालीफ, हासिदीन के हसद और दुश्मनों की मक्कारियों से महफूज फरमाए और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े महशर सरवर कायनात रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह करें। आज के लिए इतना, मिलते हैं एक और वीडियो में।